हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो जेई मेंस 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, चैप्टर वाइज वेटेज हम लोग देखेंगे पूरे जो 20 शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए थे उसमें। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट से 37 क्वेश्चन आए हैं। एक से दो क्वेश्चन सारे शिफ्ट में आए हैं। एवरेज करोगे तो अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट। यूनिट एंड मेजरमेंट को सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं बाकी हार्ड चीज़ों को करने के चक्कर में, और यूनिट एंड मेजरमेंट लास्ट के समय पे कुछ समय पे करके जाते हैं, जिससे ये होता है कि उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता। ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो उसमें नहीं है, अच्छे से कॉन्फिडेंस उसमें नहीं आ पाता है, क्वेश्चन नहीं बनता लोगों से। दो क्वेश्चन आ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से। इसके बाद काइनेमेटिक्स का देख लो। काइनेमेटिक्स में भी दो क्वेश्चन आए हैं। देखो 20 शिफ्ट में 39 क्वेश्चन आए हैं, मतलब दो क्वेश्चन सारे शिफ्ट में आए हैं। कोई एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ गया होगा। लॉज ऑफ मोशन एनएलएम से 35 क्वेश्चन आए हैं 20 शिफ्ट में। तो किसी में दो किसी में एक ऐसे करके एनएलएम से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद वर्क पावर एंड एनर्जी में देख लो 22 क्वेश्चन है, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन वर्क एनर्जी एंड पावर का आपको मिलेगा देखने को। सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन से 20 शिफ्ट में 22 क्वेश्चन है, मतलब हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आए हैं। सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन से एक क्वेश्चन आया है। तो ग्रेविटेशन से देख लो तुम्हारा एक क्वेश्चन आया है हर शिफ्ट में। 20 शिफ्ट में 21 क्वेश्चन आए हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से 15 क्वेश्चन आए हैं 20 शिफ्ट में, यानी कि किसी में एक क्वेश्चन आए हैं और किसी किसी में नहीं भी आए हैं, इस टाइप का होगा। ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में 20 शिफ्ट में 26 क्वेश्चन आए हैं, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स से एक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। किसी किसी शिफ्ट में दो क्वेश्चन आ गए होंगे, नहीं तो मोस्टली शिफ्ट में एक क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। अच्छा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बस 4 क्वेश्चन आए हैं 4 शिफ्ट में। तो कोई कोई एक आध शिफ्ट में एक्सेप्शनली पूछ लिया गया होगा क्वेश्चन थर्मल प्रॉपर्टीज से, इलास्टिसिटी वगैरह से। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी से 20 शिफ्ट में 17 क्वेश्चन आए हैं, मतलब अप्रॉक्स तुम बोल सकते हो कि सारे शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आए हैं। कोई एक 20 शिफ्ट में कोई 3 शिफ्ट ऐसा होगा जिसमें कि क्वेश्चन नहीं आए होंगे। थर्मोडाइनेमिक्स ओ सॉरी थर्मोडाइनेमिक्स में 19 क्वेश्चन आए हैं 20 शिफ्ट में। मीन्स थर्मोडाइनेमिक्स से भी हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन नहीं आया होगा, वो अलग सीन है। लेकिन एवरेज आप एज्यूम कर सकते हो कि एक क्वेश्चन थर्मोडाइनेमिक्स से हर शिफ्ट में आए हैं। वेव ऑसिलेशन से देख लो तुम्हारे 20 शिफ्ट में 26 क्वेश्चन आए हैं, मतलब 20 जो एग्जाम हुआ है उसमें 26 बार आया है वेव ऑसिलेशन के क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन आए, मतलब मोस्टली एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी 6 शिफ्ट में एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई शिफ्ट में दो क्वेश्चन पूछ लिया गया होगा, 3 शिफ्ट में ऐसा करके। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में 26 क्वेश्चन है 20 शिफ्ट में। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से 16 क्वेश्चन है 20 शिफ्ट में। तो इन दोनों को आप मिला लीजिए, 20 क्वेश्चन प्लस 16 क्वेश्चन, तो 36 क्वेश्चन है टोटल 20 शिफ्ट में। करंट इलेक्ट्रिसिटी से देखो 45 क्वेश्चन है 20 शिफ्ट में, मतलब दो क्वेश्चन से ज़्यादा हर बार आए हैं। तो मिनिमम दो क्वेश्चन आपका हर बार आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से दो क्वेश्चन एकदम फिक्स है मिनिमम। मूविंग चार्जेस ऑफ मैग्नेटिज्म से भी दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं। 20 शिफ्ट में 42 क्वेश्चन, मतलब दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में। अल्टरनेटिंग करंट से 20 शिफ्ट में 24 क्वेश्चन, मतलब एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं ऑन एन एवरेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से देख लो एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से देख लो एक एक ऑन एन एवरेज एक एक क्वेश्चन सारे शिफ्ट में आए हैं। फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर से एंड रेडिएशन से 20 शिफ्ट में 22 क्वेश्चन आए हैं, मतलब ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कि हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया। तो फिजिक्स का पेपर काफ़ी अभी तक जितना हम लोगों ने देखा कि काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड फील हो रहा है। मैं आगे का भी और भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया और वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि हाँ, मतलब कि कैसा पेपर आया था 2024 में, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई से देखो 40 क्वेश्चन है 20 शिफ्ट में, मतलब दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई से। तो इस ये इजी चैप्टर है, इसको कर लो आराम से आप लोग। ठीक ना।
रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से 20 शिफ्ट में 19 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आप लोग एज्यूम करो। वेव ऑप्टिक्स से भी 23 क्वेश्चन है, मतलब इससे भी एक क्वेश्चन, मतलब वेव ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों को मिला करके एक एक क्वेश्चन दोनों से हर बार। सेमीकंडक्टर से हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन, कोई एक शिफ्ट में एक से ज़्यादा क्वेश्चन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो जेईई मेंस 2024 में है, ऑन एंड एवरेज 4 से सॉरी 5 क्वेश्चन आए हैं। 5 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें सर्कल प्लस स्ट्रेट लाइन से 3 क्वेश्चन आए हैं, और बाकी से भी 2 या 3 आए हैं। तो कभी कभी 6 भी आया है, लेकिन एवरेज 5 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन जो 2024 में आया। तो 2025 में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप लोग ये गेस कर सकते हो कि 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कि 3 स्ट्रेट लाइन के होंगे, स्ट्रेट लाइन और सर्कल के होंगे। तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल को अच्छे से कर लीजिएगा, जिसमें मोस्टली स्ट्रेट लाइन से 2 देखा गया है, या सर्कल का भी कभी कभी 2, और स्ट्रेट लाइन जब जब सर्कल का 2 रहता है तो स्ट्रेट लाइन का 1 रहता है, और स्ट्रेट लाइन का 2 रहता है तो सर्कल का एक रहता है। तो ये दोनों पार्ट को देख लेना, और मोस्टली स्ट्रेट लाइन से इजी क्वेश्चन आते हैं, तो वो उसको आप कर सकते हो। इसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इससे भी 3 क्वेश्चन ऑन एंड एवरेज आए हैं। लिमिट से 1, कंटिन्यूटी से 1, डिफरेंशियबिलिटी से 1, मतलब इन तीनों को मिला के आपको 3 क्वेश्चन 12 मार्क के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि टोटल 12 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, अब चलो इंटीग्रल कैलकुलस में बात करते हैं। इससे 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ये दोनों से भर के एकदम क्वेश्चन है, तो इसको जरूर से करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लेक्स से एक क्वाड्रेटिक से, कभी कभी 3 भी क्वेश्चन आए हैं, तो लेकिन ऑन एन एवरेज 2 है। तो इसीलिए मैं 2 बता रहा हूँ आप लोगों को, 2 आप लोगों को लेके चलना है कि 2 आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से हर बार 2 ही क्वेश्चन आए हैं, 2 से 3 नहीं, हर बार 2 ही क्वेश्चन आए हैं, एकदम स्ट्रेट वे। सारे का सारा जो भी 20 शिफ्ट हुआ था 2024 में, सारे में 2 क्वेश्चन आए थे। अब चलो स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आए हैं। देखो कभी कभी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं है, तो स्टैटिस्टिक से 1 क्वेश्चन है ही, लेकिन ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं है कि मतलब जिसमें स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी दोनों से क्वेश्चन ना हो। लेकिन कभी कभी है कि मतलब बस स्टैटिस्टिक से है, प्रोबेबिलिटी से नहीं है, एक आध शिफ्ट में, लेकिन ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन है। 3D से 2 क्वेश्चन है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे, आएंगे ही आएंगे, और वेक्टर अलजेब्रा से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। आपका किस्मत बुरा हुआ तो वेक्टर एंड 3D से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन ऑन एंड एवरेज, जो भी 20 शिफ्ट का डेटा था उसमें 4 क्वेश्चन थे ही, दोनों दोनों से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन में जो कि इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन है। सेट रिलेशन फंक्शन से भी कभी कभी 2 क्वेश्चन आए हैं, रिलेशन एंड फंक्शन से। सेट का भी फिर एक अलग ले लो तो 3 भी आ सकते हैं इससे, लेकिन 2 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 में एटलीस्ट आएगा ही आएगा। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, इससे भी 1 क्वेश्चन हर बार आए हैं, तो परम्यूटेशन कम्बिनेशन तुमको करना ही है। बाइनोमियल थ्योरम, इससे 2 क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज, लेकिन कभी कभी कोई कोई शिफ्ट में 3 से 4 को 3 क्वेश्चन आए हैं 2024 के एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि बाइनोमियल थ्योरम जो 11th का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 2 चीज़, और क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स तो है ही। और चलो सीक्वेंस एंड सीरीज का बात करते हैं। देखो तो 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादातर एक ही है, लेकिन कभी कभी 2 क्वेश्चन भी है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज से भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, तो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। 1 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा, लेकिन 2 क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन सिंपल, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 1 क्वेश्चन, डिफरेंशियल कैलकुलस से भी 1 क्वेश्चन। तो अभी तक मैंने आप लोगों को जो बताया कि पूरा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। और अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मीन्स मोल कॉन्सेप्ट से 14 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ 20 शिफ्टों में। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा समझो कि एक से कम क्वेश्चन आ रहे हैं सारे शिफ्ट में, एवरेज यही है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में 2 भी क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोल कॉन्सेप्ट आप छोड़ दोगे तो आपके लिए सही होगा, आपका किस्मत कोई नहीं जानता है, 2 क्वेश्चन भी आ सकता है इससे, क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है इससे, इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट को भी छोड़ना नहीं है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 23 क्वेश्चन आए हैं 20 शिफ्ट में, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है।
इसके बाद पीरियोडिक टेबल से है 19 क्वेश्चन, 20 शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन है अप्रोक्स। केमिकल बॉन्डिंग से देखो 39 क्वेश्चन है 20 शिफ्ट में, लेकिन इसमें किसी किसी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन भी है। तो केमिकल बॉन्डिंग देखो एवरेज 2 ही आ रहा है, एवरेज क्वेश्चन जो केमिकल बॉन्डिंग का है वो पर शिफ्ट में 2 ही आ रहा है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। आगे भी मैं कुछ चैप्टर ऐसे बताऊंगा जिनके एवरेज आपको 3 साढ़े 3 के आसपास आएगा, लेकिन उससे 5 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं कोई कोई शिफ्ट में। तो मैं सारा चीज़ आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर अभी तक वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। थर्मोडाइनेमिक्स से आया है 22 क्वेश्चन 20 शिफ्ट में। इक्विलिब्रियम से आया है 19 क्वेश्चन 20 शिफ्ट में, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन से आया है 13 क्वेश्चन 20 शिफ्ट में। जीओसी से आए हैं 66 क्वेश्चन। केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 2024 का रहा है वो जीओसी रहा है। 5 क्वेश्चन आए हैं 2 शिफ्ट में। उसके बाद 4 ऐसे आए हैं, इसके बाद किसी शिफ्ट में 2-3 ऐसे भी है, लेकिन 2 शिफ्ट में 5 क्वेश्चन है। 5 4 क्वेश्चन समझ रहे हो, सीधा 20 मार्क्स। तो जीओसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तीनों चीज़ एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसमें ज़्यादा रटना नहीं है, एक्सेप्शन वगैरह उतना नहीं है। तो इस इन तीनों चैप्टर को आप कर लोगे ना तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर लोगे। बाकी चैप्टर आपका उतना अच्छा नहीं भी रहेगा, देखो वैसे करना सब सारा चाहिए, लेकिन ये तीनों चैप्टर से मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हाइड्रोकार्बन से आए हैं 31 क्वेश्चन 20 शिफ्ट में। तो 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग आइडिया लगा के रखो, हाइड्रोकार्बन से आएंगे। सॉल्यूशन से 1 क्वेश्चन के आसपास आप लोग आइडिया लगा के रखो। 25 क्वेश्चन आए हैं टोटल 20 शिफ्ट में, कोई कोई शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 32 क्वेश्चन है 20 शिफ्ट में, तो 2 क्वेश्चन का आप लोग आइडिया लगा सकते हो, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। केमिकल काइनेटिक्स में भी 1 क्वेश्चन सारे शिफ्ट में, इसमें यूनिफॉर्म है। केमिकल काइनेटिक्स में किसी शिफ्ट में ऐसा नहीं है कि किसी से एक किसी से दो, सारे शिफ्ट में 1-1 क्वेश्चन। 20 शिफ्ट के एग्जाम हुए, 20 पेपर में 1-1 क्वेश्चन, सिंपल केमिकल काइनेटिक्स। पी ब्लॉक एलिमेंट से देख लो 38 क्वेश्चन है 20 शिफ्ट में, एवरेज 2 क्वेश्चन है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में 3 भी क्वेश्चन आए हैं। डी एंड एफ ब्लॉक से भी 35 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इससे भी, मतलब डी एंड एफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, इससे तुम चार चार क्वेश्चन एकदम इजीली रखो कि तुमको 3 से 4 क्वेश्चन देखने मिलेगा ही, मोस्ट प्रोबेबली 4, लेकिन कभी कभी 3 तो कहीं नहीं जा रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 40 क्वेश्चन, देखो मैं बोल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 40 क्वेश्चन, इसका भी एवरेज 2 है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में 3 भी क्वेश्चन आए हैं, तो इस चीज़ को आप लोगों को ख्याल रखना है। हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन 32 क्वेश्चन 20 शिफ्ट में। इसके बाद अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर से देख लो 27 क्वेश्चन है 20 शिफ्टों में। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 37 क्वेश्चंस है, मींस 2 क्वेश्चन सारे शिफ्ट में, 2 क्वेश्चन आप पर पेपर आप लोग रख सकते हो कि 2 क्वेश्चन आप लोगों में भी आएंगे। एमाइंस में 23 क्वेश्चन है 20 शिफ्ट में, तो आप लोग रखो कि 1 क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में भी आएगा, लेकिन किसी किसी में 2 भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है। बायोमोलिक्यूल से देख लो 19 क्वेश्चन है 20 शिफ्ट में, तो हर शिफ्ट में 1-1 क्वेश्चन तुम लोग का आएगा बायोमोलिक्यूल्स में। अब देखो प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली 1 क्वेश्चन है, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। एंड देखो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसको सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन इससे भी 1 क्वेश्चन आए हैं। जो 20 शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं उसमें बस 1 क्वेश्चन आया है किसी एक पेपर में, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री भी सिलेबस में नहीं है जेई मेंस के, फिर भी इससे 2 क्वेश्चन आए हैं, एक एक करके 2 शिफ्टों में आए हैं। कौन सा शिफ्ट में आया था एग्जैक्ट हम भूल गए हैं, कौन से 2 शिफ्ट में, लेकिन 2 पेपर में आए हैं 1-1 क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और मन में कोई डाउट है या फिर कुछ और क्वेश्चन है जो कि मेरे से पूछना चाहते हो तो कमेंट कर दो, मैं उसका जरूर से जरूर आंसर करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।